अस्सलाम वालेकुम, इट्स ज़ुबैर फ्रॉम 3D कैड विद ज़ुबैर। आज का हमारा लेक्चर सॉलिड वर्क में सॉलिड मॉडलिंग से रिलेटेड है, जिसमें आज हम एक नई कमांड सीखेंगे जो कि है स्वेप्ट बॉस बेस कमांड। इसके लिए हमें दो स्केच रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले आइए फ्रंट प्लेन में एक स्केच बनाते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लाइन से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और इसको डायमेंशन दे देते हैं हम 100 mm। और इन दोनों लाइंस को हम इक्वल कर लेते हैं। देन हम एक सर्कल ड्रा करते हैं इस पे, और जो हमें पोर्शन नहीं चाहिए उसे ट्रिम ऑफ कर देते हैं और इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर लेते हैं। फिर हम यहाँ एक प्रोफाइल बना लेते हैं। सपोज मेरे पास एक जेनेरिक सी ज्योमेट्री है, देन इसको एग्जिट कर देते हैं। अब ये हमारा जो है वो फ्रंट प्लेन में एक स्केच बन गया हुआ है, और मैं अब चाहता हूँ मैंने एक टॉप प्लेन में स्केच बनाना है। यहाँ मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, सपोज 40 mm। तो अब जो है मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये पॉइंट है ये कोइंसिडेंस हो सेंटर ऑफ सर्कल से। तो मैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सर्कल, देन दिस पॉइंट एंड देन कोइंसिडेंस। अब मैं स्केच एग्जिट करूँगा। तो अब जो है वो देख रहे हैं कि पहले जो थी मेरी जो ये कमांड थी वो इस तरह थी, अब ये ऑन हो गई है। तो अब इसको हम क्लिक करेंगे और बल्कि यहाँ प्री सिलेक्ट है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ स्केच प्रोफाइल लिखा हुआ है। स्केच प्रोफाइल में इस तरह है कमांड एग्जीक्यूट होती है कि वो आपसे एक प्रोफाइल मांगता है कि शेप कैसी हो, देन वो आपसे एक पाथ मांगता है कि किस पाथ के अलोंग वो प्रोफाइल हो। सपोज मेरी जो प्रोफाइल है वो सर्कल है, मैं वो सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो मेरा पाथ है वो इसके अलोंग है। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, आप एल्बो टाइप एक शेप बन गई है मेरे पास यहाँ। तो ये भी बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है वो कमांड है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब आते हैं इसमें हम एक नया स्केच बनाते हैं। हाँ, अब हम एक 3D स्केच बनाते हैं इसमें। तो उसके लिए हम यहाँ से एक 3D स्केच की कमांड है और यहाँ से हम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में, और ये हमारा जी एक्सिस है इसमें। देन दोबारा हमारे पास नहीं, ये लाइन डिलीट कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि इसके अलोंग मैं बनाना चाह रहा हूँ, इस प्लेन के अलोंग लाइन एक। सपोज यहाँ एक लाइन बना लेते हैं और एक जो है वो नहीं, इसको डिलीट कर लेते हैं। और देन हमारे पास यहाँ एक है, एक यहाँ लाइन है, और देन हम चाहते हैं कि एक लाइन इस डायरेक्शन में हो, और इस डायरेक्शन में हो। तो एक ये रैंडम सी एक प्रोफाइल मैंने बना ली है, सिर्फ आपको ये इसका यूज़ बताने के लिए। तो ज़्यादातर ये जो है वो पाइप राउटिंग जो होती है उसमें यूज़ होती है। आपके पास यहाँ स्केच प्रोफाइल के नीचे सर्कुलर प्रोफाइल की कमांड है, वो आप अगर क्लिक करें तो वो आपसे सिर्फ जो है वो पाथ मांग रहा है। तो वो पाइप टाइप शेप जो है वो आपकी उससे बन जाती है। तो सपोज मैं अगर तो होलो पाइप बनाना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी बना सकता हूँ इससे। सपोज 10 mm अभी प्री सिलेक्टेड है। तो अभी आप ये देख रहे हैं ये स्केच है। तो अगर तो
वो डायमेंशन 10 mm इंटरनल रेडियस है, तो एक्सटर्नल रेडियस जो है वो थिकनेस के मुताबिक होगा आपका। तो सपोज जो है वो थिकनेस 1 mm दी हुई है अभी है, वो 1 mm मैं इनसाइड कर लेता हूँ, यानी अब आउटर जो डायमीटर होगा पाइप का वो 10 mm होगा। तो इस तरह आप जो है वो एक पाइप बना सकते हैं इससे, यानी उसकी पाइप की राउटिंग बना सकते हैं। और देन अगेन हम इसको एडिट फीचर में चलते हैं, और यहाँ से हम इसको सपोज 3D स्केच को क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ से हम चाहते हैं कि, बल्कि मैं, आप ये डिलीट कर लें और दोबारा स्वेप्ट बॉस बेस कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सर्कुलर प्रोफाइल। और अब जो 10 mm जो सिलेक्ट हो रहा है वो आपका क्या करेगा, सॉलिड बॉडी बनाएगा। अब वो पाइप होलो पाइप नहीं होगा, वो सॉलिड पाइप होगा। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट कमांड है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पाइप राउटिंग और इस तरह की ज्योमेट्रीज में। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को उतना ही आप उसमें बेहतर होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।